सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले फैमिली वर्ड का मतलब आप सभी को पता होगा कि फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वैसे ही फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो उनका इक्वेशन कैसे लिखेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो आप देखो यहाँ पे दो लाइन गिवन है हमारे पास, एक L1 लाइन है, एक L2 है। L1 का इक्वेशन क्या है, ऊपर वाले का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाले का इक्वेशन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और भी लाइन अगर चाहे तो पास कर सकती है। मान लो कि ये सारे लाइन भी इस पॉइंट से ही पास कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता उसका इक्वेशन क्या है। तो इसके अंदर यही है कि ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से अगर मैं चाहूं तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं। सपोज मान लो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाला, इसका इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हो। सपोज ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये जो मैंने मार्क किया ये लाइन, इसका इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखोगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू चेंज करोगे तो ये लाइन चेंज होती जाएगी। मतलब जो भी लाइन निकालना है आपको वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा, लैम्डा की वैल्यू रियल नंबर होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। देखो एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये क्या है, L1 और ये क्या है, L2। अब मान लो कि ये वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। शर्त ये रहेगी कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी ये वाला लाइन पास करेगा, L3। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो L1 और L2 का, इस पॉइंट से भी ये वाला लाइन पास कर रही है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू L4 लाइन, तो L4 के पैरेलल ये वाला लाइन है, तो इसका स्लोप सेम होगा, है ना। तो इसका जो भी इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। इस लाइन का इक्वेशन जब आप निकालोगे, अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही जो लाइन आएगा ना, ये आएगा। आप समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के हेल्प से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग यहाँ से पास करने वाले किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके पास दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग किसी भी लाइन का फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि इस पॉइंट से, ये दोनों लाइन जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से पास होने वाले किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन क्या है देखो, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। L1 क्या है, लाइन 1 का इक्वेशन। L2 क्या है, लाइन 2 का इक्वेशन। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा रियल नंबर है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑन लैम्डा बिलोंग्स टू R, लाइन L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0। मतलब ये हमारा फॉर्मूला होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये लाइन का इक्वेशन जो हम फाइंड करेंगे वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। बाकी L1 L2 की वैल्यू आपके पास है, तो हम लैम्डा की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो उस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो लाइन हम निकालना चाहते हैं, और वो लाइन इस पॉइंट से पास ही करेगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे ही आपका सारा इंफॉर्मेशन जो भी हमने यहाँ से गेन किया, जो भी इंट्रोडक्शन में देखा, वो सारी चीज आपके न्यूमेरिकल से ही क्लियर होंगे। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट से कोई भी और लाइन पास करती है, उसका इक्वेशन लिखना है तो इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये देख सकते हो नीचे, इसमें बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन देख रहे हो, इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ से हमें दोनों लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे और दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं सोल्व करके। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को खोलता हूँ, तो XA प्लस 2XB प्लस YA प्लस 3YB इज इक्वल्स टू A प्लस B। ए वाले टर्म्स को मैं एक साथ लाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि x का कोएफिशिएंट फ्री हो जाए। तो ये देखो ए वाला टर्म है, तो x से यहीं पे रखता हूं, और कौन सा ये है, इसको यहीं पे रखता हूं। ठीक है, माइनस ए यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस अब b वाले टर्म को एक पास रखता हूं, तो देखो 2xb ये हो जाएगा 3yb माइनस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a को कॉमन निकालो, ये वाले में से a को कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा, x प्लस y माइनस 1, प्लस यहाँ से b को कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि a से डिवाइड कर दूँ, वो इसलिए क्योंकि हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए L1 प्लस लैम्डा L2। तो L1 देखोगे तो फ्री है, सिर्फ ये लाइन का इक्वेशन है, और यहाँ पे a हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं a से डिवाइड दे दूंगा दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो मैं रफ कर देता हूँ।
आपके पास एक ना एक हमेशा कंडीशन होगी, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें इक्वेशन फाइंड करना है लाइन के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं a से डिवाइड दे देता हूँ, LHS RHS वहाँ 0 है तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी बाई ए ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, क्या ये हमारा ये वाला फॉर्म आ चुका है, ये वाला फॉर्म आ चुका है। देखो कैसे, ये पूरा इक्वेशन L1 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये जो b बाई ए देख रहे हो ये हमारा लैम्डा होगा, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये हमारा L2 होगा। तो देखो ये वाली इक्वेशन को फुलफिल कर दिया। हमें कुछ नहीं करना, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। हमें दो लाइन के इक्वेशन मिल गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्व करें इक्वेशन, देखो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 1 लाइन 1 का इक्वेशन लिख दिया, नीचे में क्या है 2x प्लस 3y माइनस 1। कुछ नहीं कर रहा हूँ, दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ये दोनों के जो भी इक्वेशन है लाइन के, इसको मैं सॉल्व करके x और y फाइंड कर रहा हूँ। जो हमारा x और y आएगा वही क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अच्छा, ये लाइन के इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई क्या होगा, हमारे एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। हम लोग स्ट्रेट लाइन में बहुत आगे आ चुके हैं, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ओके। तो इसको सॉल्व करना है, तो नीचे में 2x है, ऊपर में x है, तो मैं ऊपर में पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू कर दे रहा हूँ, तो ऊपर में 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और माइनस 1 2 हो जाएगा। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2x से 2x गया, नीचे आ जाएगा 2y माइनस 3y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस 1 और ऊपर माइनस 2, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, माइनस 1। y आ गया, इस इक्वेशन में रख दो तो x मिल जाएगा। देखो क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, लाइन 1 का इक्वेशन है, ठीक है। L1 का इक्वेशन है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू माइनस 1 है, तो y की वैल्यू हम रखेंगे, तो इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू रख दो 1 माइनस वाई माइनस 1, तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आएगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, x2 कोमा माइनस 1। कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 कोमा माइनस 1, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा समझा देता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास इक्वेशन था, उस इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया और यहाँ से लाइन 1 लाइन 2 का इक्वेशन उठा के दोनों को सॉल्व किया, वहाँ से x और y की वैल्यू आई, वो हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। नोट करो इतना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे क्या होता है ना, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आपको अच्छे से क्लियर होगी सारी चीज़ें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दो लाइन का इक्वेशन है, उस ये दोनों लाइन के इक्वेशन के हेल्प से हम लोग और किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि इस पॉइंट से ही पास कर रही हो, लेकिन वो कौन सी लाइन है हमें नहीं पता। वो हमारे पास कंडीशन होगा कि इस लाइन से पैरेलल एक लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो वहां से स्लोप का हेल्प लेंगे कि उस पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है, उसका स्लोप इक्वल करेंगे, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आप ये नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास करेगा, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास गिवन है, पहला वो लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, नोट करोगे आप, पहला वो जो लाइन, देखो यहाँ पे सपोज बना के दिखाता हूँ, मान लो ये दो लाइन है जो हमें गिवन है, ये एक 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और दूसरा क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। दो लाइन है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन पास कर रहा है, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ये 2,1 जो इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ से भी पास कर रहा है। मान लेते 2,1 कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं पे, तो लाइन मान लो कुछ इस तरीके से ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि इस पॉइंट से भी पास कर रहा है 2,1 से, और ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है। तो सबसे पहले आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो L1 का मतलब समझो, सबसे पहले आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये पूरा L1 नहीं है, आप 4 को इधर ले आओगे तब L1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था L1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमें निकालना है L2 इज इक्वल टू 0। आप जब 0 के इक्वल करोगे तो वो हमारा L2 होगा और वो हमारा L1 होगा। तो इसको 4 को इधर ले आओ तो इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा L1 हुआ, देखो इसके साथ ऊपर से कंपेयर करो, ये मेरा L1 हो गया। एज इट इज इसको भी चेंज करोगे तो 3 वहाँ जाएगा तो माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या आ गया, L2 आ गया। समझ रहे हो इस चीज को। अब L1 L2 की वैल्यू इसके अंदर रखो, इक्वेशन के अंदर, ये हमारा इक्वेशन है। तो L1 की वैल्यू रखो क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस लैम्डा
इंटू लाइन 2 का इक्वेशन क्या है देखो, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू मतलब 0, मतलब हम लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन उस लाइन का है जो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, लेकिन हमें वो वाला लाइन चाहिए जो कि इस पॉइंट से भी पास करे 2,1 से। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा, इस कोऑर्डिनेट से पास करेगा, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर सेटिस्फाई कर दो, मतलब 2,1 ये पूरे इक्वेशन में रख दो, x का जगह पे 2, y की जगह पे 1। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा हमें नहीं पता, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो 4 माइनस 3 माइनस 4 प्लस अंदर खोलो इसको लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस 3 प्लस और 1 इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो और लैम्डा की वैल्यू जो भी आई, अब आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर रखो। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या आएगा, 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस लैम्डा की वैल्यू 3 है, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 3x, इसको खोल दो पूरा ब्रैकेट, प्लस 3x 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो क्या हो गया 5x माइनस 3y प्लस 6y, तो प्लस 3y माइनस माइनस हो गया 13 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गया, 5x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। इस चीज़ को आप समझ पाए, ठीक है, नोट करो अच्छे से इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम एक्सिस। हमें क्या करना है, आपको याद है ये वाला इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो लैम्डा गिवन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ गिवन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है। मान लो ये हमारे एक्सिस है, ये y हो गया, ये x है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, इक्वल इंटरसेप्ट्स है। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए, आपने सीखा था इंटरसेप्ट्स फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, याद है आपको। तो अगर मैं ये वाला फॉर्म ला देता हूँ, इसको सॉल्व करके, इन दोनों को फार्मूले में सॉल्व करके अगर मैं ये वाला फॉर्म लाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाले क्या थे, इंटरसेप्ट थे, ये x का था, ये y का था, a इज इक्वल्स टू b करूँगा तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, समझो इस चीज़ को। सबसे पहले हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। तो L1 क्या है, लिखो 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा, L2 क्या है 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 1, लैम्डा को खोलो तो 5x लैम्डा प्लस y लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ, यहाँ देखो इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं x वाले टर्म को एक साइड ले लेता हूँ, जैसे ये आपका x वाला है और ये आपका x वाला है। ठीक है, तो 3x प्लस 5x लैम्डा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y वाले टर्म को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो प्लस y, यहाँ पे देखो लैम्डा और माइनस 4, लैम्डा माइनस 4 को मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये दोनों टर्म को ना इक्वल्स टू के उधर बीजो, तो क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 1। ऐसा क्यों किया, आप देखो, अब हमें ये वाला इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो उस साइड 1 है, तो हम क्या करेंगे, LHS RHS में लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड दे दूंगा, दोनों साइड लैम्डा माइनस 1, इस साइड भी लैम्डा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये 1 हो गया हमारे पास। ओके, तो इसको मैं रफ करके 1 लिख दूं, यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अभी भी हमारा ये वाला इक्वेशन नहीं आया, क्या करना है, हमें x को ऊपर रखना है प्लस y को ऊपर रखना है, बाकी सारी चीज़ों को नीचे लाना है। तो मैं इसको रिवर्स करके इसके नीचे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, तो मैं इसको रिवर्स करके x के नीचे लिख सकता हूँ। कैसे, देखो x डिवाइड बाई ऊपर वाले को लिखूंगा नीचे और नीचे वाले को ऊपर, तो लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 3 प्लस 5 लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y को एज इट इज इसको भी चेंज करके नीचे लिखो, तो लैम्डा माइनस 1 ऊपर चला गया, लैम्डा माइनस 4 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुका है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरसेप्ट दोनों के इक्वल है, मतलब a इक्वल्स टू b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व करूँ इसको,
देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू, इस साइड देखो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 4। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आपको कुछ नहीं किया, ये a है ये b है, इंटरसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, तो a इक्वल्स टू b किया मैंने, देखो इसको उठाया दोनों को इक्वल कर दिया, तो लैम्डा माइनस 1 से लैम्डा माइनस 1 गया, ऊपर क्या होगा लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 लैम्डा। कोई दिक्कत है नहीं है भैया, ठीक है, ये उधर जाएगा 4 लैम्डा हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -7, तो लैम्डा इक्वल्स टू -7/4। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -7/4। हमें यही निकालना था कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है। कुछ नहीं किया है, हमने सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज करना था, यही इस क्वेश्चन का टास्क था। आपको x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में चेंज करना था, वहाँ से a इक्वल्स टू b करना था और वहाँ से हमारा वैल्यू आ चुका है। नोट करो इस क्वेश्चन को। ऐसे ही हमेशा आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनाना है, उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ पॉइंट से, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन के अंदर सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से भी इक्वेशन आ सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। नोट करो इसको, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक जाइए अच्छे से पढ़ाई करिए, आने वाला है नेक्स्ट वीडियो हमारा, उसके लिए वेट करिए। बाय बाय।